नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कारण ये है कि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। फ्रेंड्स, चलिए ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ए विट्ठल भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है, विट्ठल भाई पटेल। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो थे ये केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। इससे पहले अध्यक्ष पद पर ब्रिटिश अधिकारियों की ही नियुक्ति होती थी। विट्ठल भाई पटेल इस पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को अत्यंत स्वतंत्र और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान लागू किए जाने के समय भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ए 395, बी 396, सी 397, डी 398। ऑप्शन नंबर ए सही है, 395। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता था। बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के कारण अनुच्छेदों और अनुसूचियों की सूचियों में संख्या में परिवर्तन हो गया। भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? ए स्वराज पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी मुस्लिम लीग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वराज पार्टी। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम राजनीतिक स्तर पर अगर पूछा जाए तो स्वराज पार्टी द्वारा उठाई गई थी। इस दल ने भारतीयों द्वारा अपना स्वयं का संविधान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया गया था? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, सी प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था और इसके जो अधिकांश सदस्य थे उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया गया था और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है किस प्रणाली पर आधारित था, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। फ्रेंड्स, आपसे मैं कहना चाहूंगी, आपको मेरी व्याख्या बहुत बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा आपके लिए अदर क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए BN राव, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। बाद में प्रारूप समिति ने उसमें आवश्यक संशोधन करके अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से एक थी और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस समिति ने संघीय शासन व्यवस्था और केंद्र की शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? फ्रेंड्स, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए कब किया था प्रारूप समिति का गठन। ऑप्शन नंबर सी सही है, 29 अगस्त 1947।
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना तथा संविधान सभा के निर्णयों को विधिक रूप देना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। इसके एक फायदा आपको भी होगा कि वीडियो प्रॉपरली आप तक पहुंचती रहेगी जब आप लाइक कर देंगे। संविधान सभा में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब बात कर लेते हैं झंडा समिति की। तो राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने झंडा समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष उस समय बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? अब ये वर्मा कौन है? तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। वर्तमान समय में इस देश को, वर्मा जो है एक कंट्री है और इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था और 1 अप्रैल 1937 को वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर एक पृथक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी सही है, को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यद्यपि 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया, इसीलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने भारत की विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रावधान शामिल किए। मूल संविधान में यदि आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी संशोधनों के द्वारा ये बढ़ चुकी हैं। किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकारों के संबंध में है फ्रेंड्स, और यह कथन एबी डाइसी के विधि के शासन से संबंधित कथन है, सिद्धांत से संबंधित कथन है। इसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसी सिद्धांत को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये ब्रिटेन के संविधान पर पूरी तरह आधारित है, बिल्कुल सही नहीं है। कनाडा के संविधान पर आधारित है, नहीं। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, या मुख्यतः भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान विभिन्न देशों से जरूर लिए गए हैं, किंतु इसकी प्रशासनिक संरचना पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है, देखने को भी मिलता है। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद और प्रशासनिक ढांचे के कई प्रावधान इसी अधिनियम से प्रेरित हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 नवंबर। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान के महत्व और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए जनतंत्र, बी भारत का संविधान, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का संविधान। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। देश की सभी संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के अधीन कार्य करती हैं। संविधान के विपरीत बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत तो कर लिया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।
और इसी दिन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। हमारे तिरंगे में केसरिया, श्वेत और हरे रंग के साथ मध्य में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र अंकित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? तो इसको भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष पर आधारित है और इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और कभी कभी आपसे पूछता है ये हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आंसर दीजिएगा। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, गणतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। मतलब यह है कि देश का सर्वोच्च पद किसी राजा या रानी के पास वंशानुगत रूप से नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? फ्रेंड्स, कभी कभी राजनीतिक दलों से भी पॉलिटी में प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। वर्तमान समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक चुनाव चिन्ह जो है क्लॉक है, घड़ी। और यह चुनाव चिन्ह लंबे समय से पार्टी की पहचान रहा है। चुनाव में इसी प्रतीक का उपयोग किया जाता रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और प्रॉपरली वीडियो आपको मिलती रहे इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।